नमस्कार दोस्तों एक टोयोटा क्रोला एल्टिस है। इसके अंदर दो ट्रबल कोड आ रहा था। मैं एक बार स्कैनिंग करके आपको ट्रबल कोड दिखाता हूँ। इसके अंदर एयर बैग की लाइट आ रही है। एक्चुअली क्या है, किसी वर्कशॉप से गाड़ी आई है हमारे पास, इन्होंने पूरा कंप्लीट किट चेंज किया है। तो इसमें दो DTC आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोनों के दोनों DTC सीट बेल्ट का है। इसमें एक जो पहला ट्रबल कोड है वो है B1901 और दूसरा है B1906। ये दो ट्रबल कोड है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों सीट बेल्ट का ट्रबल कोड आ रहा है। बाकी के ट्रबल कोड हिस्ट्री में है। एक्चुअली ये टोयोटा की गाड़ियों में ना सेम ट्रबल कोड करंट में भी रहता है और सेम ट्रबल कोड हिस्ट्री में भी रहता है। फॉल्ट क्लियर करने के बाद फॉल्ट क्लियर कंप्लीट हो रहा है, बट एयरबैग की लाइट बंद नहीं हो रही है और दोबारा से DTC फिर से वापस आ जा रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में होता है कि फॉल्ट जब क्लियर सक्सेस होता है तो चांसेस है कि हमारे एयरबैग मॉड्यूल सही हो, गाड़ी में ही कुछ ना कुछ फॉल्ट हो। तो देखिए अभी हमने इसका सीट बेल्ट खोला। एक्चुअली क्या, कस्टमर ने पूरा कंप्लीट किट तो डाल लिया था, बट सीट बेल्ट उनका जो था उन्होंने चेंज नहीं किया था, क्योंकि उनका सीट बेल्ट ना लॉक नहीं हुआ था। होता क्या, लॉक ना हुआ हो तो कस्टमर सोचेगा कि हाँ सीट बेल्ट तो हमारा ओके है। तो उस कंडीशन में कोई भी सोचता है कि हाँ सीट बेल्ट चेंज नहीं करे, बट एक्चुअली क्या, इनका लॉक नहीं हुआ था। होता है कुछ कंडीशन में सीट बेल्ट लॉक हो जाते हैं, कुछ में नहीं भी होते हैं। तो देखिए हमने अभी रेजिस्टेंस लगा करके इसका ट्रबल कोड चेक किया कि रेजिस्टेंस लगाने के बाद ट्रबल कोड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हालांकि रेजिस्टेंस लगाने के बाद ट्रबल कोड चला गया था, बट कस्टमर ने रेजिस्टेंस हटवा दिया था। उन्होंने बोला था मैं प्रॉपर तरीके से सीट बेल्ट को चेंज करवाऊँगा ताकि जो भी सेफ्टी है वो बना रहे। तो इस प्रकार से कभी भी अगर ट्रबल कोड आता है तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। ये देखिए हमने पैसेंजर वाले में भी रेजिस्टेंस लगा करके चेक किया था। रेजिस्टेंस लगाने के बाद हमारा दोनों ट्रबल कोड चला गया था। अब एक्चुअली क्या है, जैसे ये U बना करके भी लगा सकते हैं और दोनों जो वायर है उसको हल्का हल्का कट मार के उस प्रकार से भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से काम करने से हमारा एयरबैग का लाइट चला गया था। मैं दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ। अभी एक बार में हमारा DTC क्लियर नहीं हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ, जो हमने U बना करके लगाया था ना वो सही से कनेक्ट नहीं हुआ था, जिसके कारण कि हमारा लेफ़्ट साइड वाला देख पा रहे हैं B1906 ये ट्रबल कोड नहीं जा रहा है। तो दोबारा से हमने कट मार करके लगाया था, लाइट बंद हो गया था। तो इस प्रकार से कभी भी दोस्तों अगर गाड़ी में ट्रबल कोड आता है तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी गाड़ी का एयर बैग मॉड्यूल रिपेयरिंग या रीसेट कराना है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए जब कोड नहीं गया था तो फिर हमने ये इस प्रकार से रेजिस्टेंस लगाया था। इस प्रकार से लगाने से हमारा ट्रबल कोड चला गया था और एयरबैग की लाइट भी ऑफ हो गई थी। हालांकि बाद में हमने रेजिस्टेंस हटा दिया था, क्योंकि कस्टमर जिस भी वर्कशॉप से आई है उनका कहना था कि हम इसका ओरिजिनल काम करेंगे, तो हमने रेजिस्टेंस हटा दिया था। सीट बेल्ट अगर झटका मारने पे लॉक होती है उस कंडीशन में भी आप काम कर सकते हैं। हालांकि सही बात है, अगर बिल्कुल नया डालते हैं या किसी दूसरे सेकेंड हैंड गाड़ी का डालते हैं तो और अच्छी बात होती है। उस कंडीशन में क्या है, दोबारा जब एक्सीडेंट होगा तो बिल्कुल सही तरीके से लॉक होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों संपर्क कीजिए अगर आप किसी भी गाड़ी का एयर बैग का डेटा वगैरह चाहिए तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। देख रहे हैं एयर बैग की लाइट बंद हो गई है। तो इस प्रकार से कभी भी DTC आता है तो DTC के ऊपर काम करने पर ही हमारी एयर बैग की लाइट बंद होती है। थैंक यू।